ओम नमो भगवते वसुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते उपेशा गोपिकान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा Brajamandal Parikrama. We are in Mahavan, continuing our darshan from where we left. Yesterday we had darshan of beautiful the Chaurasi Kamba, the 84 pillar palace of Nand Maharaj. हरे कृष्णा भक्तगण, आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत है व्रजमंडल यात्रा के 20वें दिन में। तो कल अब हम महावन गोकुल में हैं और अब यहाँ से आगे की यात्रा पे जाएंगे। कल हम लोग ने 84 खंबा मंदिर का भी दर्शन किया था। We had the darshan of Nand Maharaj place, then we went to Brahmanda Ghat, then we also went to Balram's birthplace, then we also went to the Damodar Leela place. तो कल हमने नंद महाराज के जन्म स्थान का दर्शन किया। कृष्ण के जन्म स्थान का, जहाँ पे कृष्ण पले बड़े थे नंद महाराज के महल में, उसका दर्शन किया। फिर बलराम जी के जन्म स्थान का दर्शन किया और उसके बाद हम ब्रह्मांड घाट गए और फिर उखल, जहाँ पे भगवान ने उखल बंधन लीला की थी, उसका भी हमने दर्शन किया। From there, now the center Mahavan is under the protection of Balram. So from there, we will go to Ladli Lal, the Raval, the birthplace of Shrimati Radharani. ये जो महावन है, ये महावन बलराम जी के संरक्षण में है और अब हम यहाँ से रावल की ओर प्रस्थान करेंगे, जो कि राधा रानी जी का जन्म स्थान है। Vrishabhanu and Kirtidam, they didn't have children for a long time, a girl child for a long time. So one day when Vrishabhanu was just walking towards the Yamuna river, he saw one very beautiful morning. He saw a very beautiful golden color lotus. He was astonished early in the morning. He was very much astonished, and he just went and grabbed that lotus, very big also. And when he saw that, there was a very small baby of a girl baby. तो वृषभानु जी और कीर्तिदा माता को कोई पुत्री नहीं थी और उन्हें पुत्री की बहुत लालसा थी। एक दिन सुबह प्रातःकालीन समय में उन्हें दूर एक कमल पुष्प के दर्शन हुए, जो कि बहुत ही चमकीला और भव्य था। उसे देखकर दोनों बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि किस तरह का कमल पुष्प है, और उस तरफ वे लपके, और जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा उस कमल पुष्प के भीतर एक नन्ही सी प्यारी सी एक छोटी सी बच्ची है। Immediately Vrishabhanu became very happy and he brought the baby to his place here in this Raval. So that time Vrishabhanu, Kirtida and whole his family of members were staying in this place. तो वृषभानु जी बहुत ही उत्साहित हुए और वे बच्ची को लेकर अपने इस महल में आए, जहाँ पे वे कीर्तिदा जी के साथ निवास करते थे। When they brought her, they were thinking she was sleeping. But whenever they try to wake her up, she will wake, but she will never open her eyes. All of them were very astonished. She is so looking beautiful, but she is not opening the eyes. Maybe she is blind. Somebody said, maybe, after some time she will open. Some children will take time to open their eyes. Somebody said, no, it is still not born properly. Maybe you just take care of her very nicely. Then one day she will open the eyes. Like that, everybody were advising.
तो बच्ची तो बहुत सुंदर थी, लेकिन वो जो है वो आंखें नहीं खोल रही थी, उसकी आंखें जो बंद थी। तो कीर्तिदा और विश्वानु जी को लगा कि हो सकता है बच्ची सो रही हो, लेकिन कुछ देर के बाद जब बच्चे ने आंखें नहीं खोली तो ये बहुत ही दुखी हुए, और बाकी जो गोपाओं को गोप और गोपियों को उन्होंने बुलाया और उस बच्ची को दिखाया। तो कई लोगों ने सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने तरीके से इस स्थिति को आकलन करने का प्रयास किया। किसी ने कहा कि बच्ची जो है सो रही है, किसी ने कहा कि ये बच्ची जो है अंधी है, और तरह तरह की बातें की गई। किसी ने कहा कि हो सकता है ये बच्ची जो है वो अपने समय से पहले ही ये गर्भ से बाहर आ गई, इस वजह से इसे आपका बहुत ही अच्छे तरह से लालन पालन कर रहा होगा। किसी ने कहा कि कई बच्चे जो है वो कुछ दिन में आंखें खोलते हैं। तो इस तरह से तरह तरह के जो है वो आकलन और स्थिति को समझने का प्रयास किया गया इस तरह से। Anyway, they decided to have one after some 10 days, whatever be the Punya Janam, everything over. So after the 10 days, Rishabhanu invited everybody in and around this place to have a festival, to have a feast. तो जैसा कि प्राय प्रचलन है, जब पुत्र या पुत्ररत्न की पुत्री या पुत्ररत्न की प्राप्ति होती है तो उसके बाद एक भोज का आयोजन किया जाता है उत्तर भारत में। उसी तरह से वृषभानु जी और कीर्तिदा ने भी एक भोज का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सारे अपने निकट के मित्रों, रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों को आमंत्रित किया। Nanda Baba and Yashoda were very close friends and of Rishabhanu and Kirtida. नंद महाराज और यशोदा माई वृषभानु और कीर्तिदे के बहुत ही निकट के मित्र थे। At that time, Krishna was already born. He was crawling that time, that age. So his whole family, everybody went and then participated in this big function. उस समय कृष्ण का आविर्भाव हो चुका था और वे अपने नन्हे नन्हे कदमों से खिसक कर चलते थे। So they all went and everybody were greeting each other. Some big festival going on. So they had put Radharani in that cradle and then she was just sliding. So everybody were looking each other and then they were doing all those things. But after some time, they all went to the courtyard, to the Haveli outside, and they're talking. So slowly Krishna came down from Yashoda's hand and then he started crawling, and slowly he went and touched the cradle of Srimati Radharani, and then he touched her hand. Immediately she spoke and she opened her eyes and had darshan of Shri Shri Radha Shyam Sundar. सो उस भोज में, उस आयोजन में, उस भव्य आयोजन में नंद महाराज, यशोदा माई, नन्हे एक बालक कृष्ण को भी लेकर साथ गए थे। और फिर भव्य आयोजन हो रहा था। सारे रिश्तेदार एक दूसरे से मिल रहे थे, मित्रगण जो है आपस में मेल मिलाप कर रहे थे, तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी। इस दौरान यशोदा माई की गोद से नन्हा कृष्ण जो है वो राधा रानी के पालने के पास पहुंच गया, जिस पालने में राधा रानी को सुलाया गया था, और उन्होंने उस पालने को स्पर्श किया। उसके बाद राधा रानी के हाथ को स्पर्श किया, और जैसे ही कृष्ण ने राधा रानी के हाथ को स्पर्श किया, राधा रानी ने अपनी आंखें खोली और बहुत ही सुंदर श्याम सुंदर भगवान के दर्शन करी। Shri Radhe Shyam. So it is mentioned in our Shastras that Srimati Radharani would have told, see, I will come, but I will not open my eyes until you come and give me your darshan. So in the initial conditions, she'll say, if you want me to come to this material world, with the entire Goloka Vrindavan should descend, number one. Number two, Govardhan Giri should come. Number three, what? Can somebody remember? I told this some time back. Hare Krishna. I don't know whether they will remember. हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बताया था कि गोवर्धन होना चाहिए, यमुना जी होनी चाहिए, और जैसे गोलोक धाम वृंदावन में है एज इट इज यहाँ पे होना चाहिए, तो ही मैं आऊंगी, आपने ऐसा बताया था। एक और है Radha Kund. Radha Kund is yes, eternally there. So she mentioned Radha Kund, Shyam Kund also should be there. So even though in this Leela they will manifest it again, but Radha Kund, Shyama Kund is eternally present in the Goloka, in the spiritual world. Okay, very nice. So she had told, I will come, but before my
presence, all these things should be there. Then Krishna said, okay, it will be there. And then one more condition: even if I come, I will not open my eyes until first thing that I want to see, and only one that I want to see, and I always want to remember, is only your Shama Sundaram face. So I don't want anything else. And Krishna will say, don't worry, I will. That also I will. So that is why when Srimati Radharani was born, she was acting as kind of blind, like not willing to open her eyes. But when the Lord himself comes and touches her to wake her up, immediately she opens her eyes. तो आचार्यगण बताते हैं कि इस लीला के पीछे एक बड़ी भूमिका है। भूमिका ऐसी थी कि एक बार गोलोक में राधा और कृष्ण के मध्य में वार्तालाप हो रहा था कि अब मैं मृतलोक धरती लोक पे जाऊंगा और वहां पे अवतार लूंगा दुष्टों का नाश करने के लिए। तो राधा रानी कहा कि मैं भी आऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब मैं वहां अवतरित होंगी तो मुझे ये जो गोलोक वृंदावन है वो धरती लोक पे भी इसकी जो प्रतिमूर्ति है वो भी वहां पे उपस्थित होनी चाहिए, गिरिराज गोवर्धन जी भी वहां होने चाहिए, आप भी वहां होने चाहिए, और साथ ही साथ राधा कुंड और श्याम राधा कुंड भी वहां पे उपस्थित होना चाहिए। अगर ये सारी जो मेरे शर्तें, अगर ये इसका पालन होगा तो मैं भी वहां पे अवतार लूंगी। तो फिर कृष्ण ने कहा कि ठीक है, और उन्होंने एक शर्त रखी कि मैं अवतार तो लूंगी, लेकिन मैं सबसे पहले सिर्फ आपके श्याम सुंदर स्वरूप को देखना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, वो भी मान ली गई। तो इस शर्त की वजह से राधा रानी जो है वो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, और तब तक उन्होंने आंखें नहीं खोली जब तक कृष्ण ने अपने श्याम सुंदर स्वरूप के दर्शन नहीं करा दिए। Okay, next slide. So we can take beautiful darshan of Srimati Radharani in her baby form. तो आप ये जो चित्र ये जो विग्रह देख पा रहे हैं, ये राधा रानी के ही बालपन के विग्रह है, बाल स्वरूप के विग्रह है। Prabhu, I'll disconnect and join back. I think the volume is a little less for me. Somebody was asking a question. Hare Krishna. No. Nilesh Prabhu was just telling that your voice is better, Prabhu. Okay. No, I think it's okay. Yeah. Okay. So we are taking darshan of Srimati Radharani, and after many years, they also moved from here because of they were not finding it that much difficult. They were not finding it that much good enough for them to do grazing and other things. So they also moved from this Raval to via Basanti, and from Basanti they all went towards Barsana. तो राधा रानी का परिवार भी है, कालांतर में इस स्थल से उन्होंने पलायन कर दिया, और फिर बसंती होते हुए वे लोग बरसाना में बस गए। Next one, after some time, the local police, they found one very nice, beautiful deities of Srimati Radharani and Krishna in a shrub or in a place. So you can take darshan. तो कालांतर में ब्रजवासियों ने इस विग्रह को प्राप्त किया, और उसके आप दर्शन कर पाएंगे यहाँ पे। So it was one leela is it is on the shrub and near Yamuna, and after some time when they cut and then they started building this small temple also, the shrub was able to, the first floor, if you go to the temple's first floor top, there on the rooftop it is again still growing. That's the most wonderful part of that shrub. So it is still there. We can take darshan of that particular shrub. तो इस विग्रह के पीछे कथा ये है कि एक जो है एक झुरमुट में, पेड़ों के झुरमुट के बीच में इस विग्रह को पाया गया, और उसके बाद इस स्थल पर ब्रजवासियों ने मंदिर का निर्माण किया। लेकिन सबसे बड़ी खासियत या इस मंदिर की ये है कि वो जो झुरमुट जिसे काट करके ये मंदिर बनाया गया, उस झुरमुट के कुछ अंश जो है आज भी इस मंदिर के छत पर पुनः जो है उगाए हैं। We can take darshan in the next page. Yes, this is the one. Also, this is on the rooftop. It's kind of like they don't have any roots and all. It is just on top of the. ये इतना अलौकिक है कि इसके कोई जड़ और तना नहीं है। ये सिर्फ छत पे अपने आप ही इस तरह से ये फला और फूला है। The next slide we have. I think if you go to the rooftop, the first floor, they still have it.
Oh no, this is the first floor. Sorry, Prabhu. Yeah, whatever you said, the first floor. This is the one. ये मंदिर के छत पर ये झुरमुट है. Yes. Karil tree. They call it as Karil tree. And opposite to it, there is one nice garden. Yeah, next slide. Opposite to it, there is one nice garden. Like you have both black and color and kind of white color trees. तो इसके विपरीत दिशा में एक उद्यान है जहाँ पे आप राधा और कृष्ण पेड़ को देख पा रहे हैं. एक पेड़ जो है वो श्याम वर्ण का है और दूसरा जो पेड़ है वो श्वेत वर्ण का है. Exactly in this garden only they had kept Srimati Radharani's cradle and Krishna crawled and came here. और ऐसी मान्यता है कि इसी स्थान पर वृषभानु और कीर्तिदा जी ने राधा रानी का पालना रखा था और इसी स्थान पर कृष्ण ने अपने स्पर्श जो है वो राधा रानी को किए थे. I think we are going from Raval to Dauji now. So we have taken darshan of Nandagaon, Raval, and then from here we will go. So this everybody can repeat, okay? When Prabhu we can repeat because since we have visited Srimati Radharani's place, I think without unmuting, everybody can just their own way. Like they can sing in any other way, but it's like Maheshwari, Kriyeshwari, Swadeshwari, Sureshwari, Triveda Bharateshwari, Brahmanna Sasineshwari, Rameshwari, Shameshwari, Pramoda Kanakeshwari, Vrajeshwari, Vrajadipe, Shri Radhike Namostute. Hare Krishna. Shri Jai Radhe Radhe Radhe. सारे भक्तों से विनम्र निवेदन है कि क्योंकि हम लोग रावल में आए हैं राधा रानी के जन्म स्थान पर, तो अब इस स्थल पर आए हैं तो उनके बखान में लिखी गई इस मंत्र को इसका उच्चारण करेंगे. तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस मंत्र का जरूर उच्चारण करिए. तो मैं उच्चारण करता हूँ और बिना फोन को अनम्यूट किए आप लोग उच्चारण करिए. मखेश्वरी, क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेदा भरतीश्वरी, प्रमाणा सनेश्वरी, रमेश्वरी, शमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, व्रजेश्वरी, व्रजदीपे, श्री राधिका नमोस्तुते. हरे कृष्ण. तो आशा है आप लोगों ने भी इसको दोहराया होगा. अब हम यहाँ से दाऊ जी की ओर प्रस्थान करते हैं. Dauji Mandir from Raval. You can take darshan. You can go. ये दाऊ जी मंदिर है, इसका आप दर्शन कर पा रहे हैं. Specially for Balram. बलराम जी का एक प्रमुख मंदिर है दाऊ जी मंदिर. And go inside. हम लोग भीतर की ओर प्रवेश करेंगे. This is the deity of Balram. So you can take little closer also. Yeah, you can take closer also and take darshan. And to his left hand side, there will be there will be another left hand side, there will be one more entrance. And in that way, in one corner, Revati Mata, with his wife, Balram's wife will be giving darshan. Okay, her deity is installed little hidden part. Why? Because in Vrajabhumi, in Vrajalila, Balram is not married anywhere here. So when they wanted to install the deities here, initially they had kept it, but unfortunately then after some time they realized that in Mathura and Vrajabhumi they are not married, they are still in the Balak state, and they have a lot of gopis friends and all. So he is not into the grihastha life. So then by Leela, the statue got little away moved here, and then you cannot directly see Revati statue directly from the straight entrance, but you have to go to the side entrance and see, take darshan of Srimati Revati. तो ये बलराम जी का मंदिर है और आप यहाँ पे बलराम जी के विग्रह को दर्शन कर पाएंगे. और उसके निकट में ही छुपे रूप से रेवती जी के विग्रह स्थापित किए गए हैं. तो इस विग्रह की स्थापना करने के बाद, बलराम और रेवती जी की स्थापना करने के बाद जो ब्रजवासी थे उन्हें ऐसा आभास हुआ, ऐसा समझ में आया कि चूंकि बलराम जी जब वृंदावन में थे, ब्रज में थे, तो उस समय वे अविवाहित थे.
तो उनकी पत्नी के साथ उनके विग्रह को यहाँ पे स्थापित करना, जो कि शास्त्र क्या कहते हैं कि वो एक एक प्रकार से मौलिक रूप से वो ठीक नहीं होगा। तो इस कारण उन्होंने रेवती जी के विग्रह को थोड़े से एक छुपे रूप में एक कमरे में स्थापित किया है। और जब आप मुख्य गर्भगृह में बलराम जी के दर्शन करने के बाद थोड़ा सा बाहर निकल के कोने में अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको रेवती जी के विग्रह के दर्शन हो जाएंगे। दाऊ जी की जय। ओके, yeah, this is called Dauji Gaon. The behind this temple there's a big, very big pasture land called as Bhala Dauji or Dauji Gaon, where similar to Krishna's so many cows, Balram also had his own set of cows and his own set of gopis. So this place is called Vidruma Vana, or forest where Dauji is Rida, or his place. So here also there's one very nice pond full of milk. Okay, that also you can take darshan. तो अब ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं, ये चित्र दाऊ जी गांव का है। और ये वही स्थल है जहाँ पे दाऊ जी जो है अपनी गौओं के साथ गौचारण करने के लिए आते थे। तो ऐसा ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि दाऊ जी के भी अलग से गौएं थी जिसको अलग से चराने ले जाते थे, और उनके भी कुछ जो निकट के मित्र थे वो भी उनके साथ में रहते थे सदैव। तो उनके साथ इस स्थल पर आते थे और गैये चराते थे। और इसको विरुदुम वना के नाम से भी जाना जाता है इस स्थल को। Usually Krishna and Balaram are always together. Most of the leelas were when they were trying to kill any of the demons and any other asuras when they come. But sometimes when Krishna wants to do some other pastimes with gopis and all, Balarama will come here and manage and have his own fun time. प्रिया कृष्ण और बलराम जो हैं वो सदैव साथ में ही गोचारण करने के लिए जाया करते थे। लेकिन जब कभी कृष्ण को गोपियों के साथ कुछ लीलाएं करनी होती थी, गुही लीलाएं, तो उस समय बलराम जी गौओं को चराने इस स्थल पर आ जाते थे अपने गोप सखाओं के साथ में। You can take darshan and then we can keep. And most famous is this Holi festival, like similar to Barsana, similar to Radha Raman, similar to Gulal Kand near Gantoli. Dauji, this is mostly part of Mathura's side of Holi festival, similar to what we saw near Radha Kund, near Barsana. Then I think somewhere we saw in Gantoli Gram also. So in throughout Vrindavan at 4 to 5 different places in different timings the Holi is celebrated. तो यहाँ की होली भी बहुत ही मशहूर है। जिस तरह से बरसाना की होली, गुलाल खंड की होली, मथुरा की होली, उस तरह से ये भी स्थल जो है वो मथुरा मंडल के अंदर ही आता है। और यहाँ की होली भी बहुत प्रख्यात है। और यहाँ पे भी होली जो है बहुत ही उल्लास के साथ और बहुत बड़े पैमाने पर इसको मनाया जाता है। This is the famous place where they hit that what is that? Hitting that honey pot. What is that? Yes. Okay, hitting the honey pot. Or Yeah, that matka. Matka. Yes. It will have all the sweet and everything. They will blind the children and they will try to. तो यहाँ पे वो मटका फोड़ लीला भी यहाँ पे बहुत ही प्रख्यात है, जो जिसमें गोप सखाएं जो and then they will also make that pyramid of men and start climbing. That is also. हाँ, तो यहाँ पे जैसे गोकुलाष्टमी के समय दौरान मुंबई इत्यादि में होता है कि मटके में मक्खन वगैरह या फल वगैरह रख के जो लोग हैं उसको एक के ऊपर एक चढ़ के उसे फोड़ने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी मटकी फोड़ने का उत्सव बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। Here only it all originated. So from here only all the other places including Mumbai everything started following. और मटकी फोड़ लीला का जो आविर्भाव है और जो इसका शुरुआत है, जो इसकी शुरुआत है इस तरह की मटकी फोड़ इत्यादि की, इसकी आविर्भाव ये इसी स्थल से हुई है और यहीं से ये सारी परंपरा जो है पूरे विश्व में फैल गई है। दाऊ जी की जय। हरे कृष्णा। बिल्कुल।
Next place in Mahavan is another beautiful place called Raman Reddy. Raman means the most pleasure giving. Reddy means the place or the pathway or road. तो अब हम रमन रेती नामक स्थान पर आ चुके हैं। रमन रमन का अर्थ है चलना और रेती का अर्थ है मार्ग। ये बहुत ही रमणीय और मनमोहक स्थल है। So when Krishna and Balram became qualified to start grazing cows, initially they were given only cows. So the Nanda Maharaja had more than 9 lakh cows. So one fine day, that day is celebrated as Gopashtami. So Krishna and his brother Balram were made to dress up to manage all the cows. So Krishna's mother Yashoda woke him up and told him, today is your qualification day. You can go out and independently start grazing the calves. So then she made all the nice alankara, made him take bath, did all very nice decoration, everything, ornaments and all. Then she told, okay, now you have to wear this slipper and go. Immediately Krishna will say, no, I will not wear slipper. Why don't you wear slipper? So like this, when both were arguing, all the cows, Surabhi, so many nice cows, they will be so enthusiastic. Wow, Krishna is coming today. So all the cows, the calves and all will start waiting, and they start moving, and then they will start coming and seeing at the entrance, at the main the door and all. But they will hear about what is they are discussing between Srimati Yashoda Maiya and Krishna. तो यहाँ की लीला ऐसी है कि जो कृष्ण और बलराम थे, पहले बछड़े और बछिया चराते थे। तो पहले उन्हें बछड़े और बछिया चराने के लिए दिया गया था, क्योंकि वो छोटे थे। तो जब पहली बार वे बछड़े और बछिया चराने गए थे, तो उसे गोपाष्टमी त्योहार के नाम से जाना जाता है, जिस दिन पहली बार वे इस काबिल हुए थे, या उनके नंद महाराज, यशोदा माई इत्यादि ने ये समझा कि अब ये बछड़े और बछिया जो है वो चारण अच्छे से कर सकते हैं। तो उस दिन जब ये बातें सब गाँव जितनी भी गायें थी उन्हें पता चली, तो बहुत उत्साहित हो गए कि अब आज से हमें जो है कृष्ण जो है हमें चराने ले जाएंगे, गोचारण के लिए, हमारे चारण के लिए हमें कृष्ण ले जाएंगे। तो उतने उत्साह में थे वे सारे गौवे और बछिए और बछड़े कि वे नंद महाराज के महल के द्वार पे आकर वे खड़े हो गए, और फिर उस तरह से वे इन वार्तालाप को सुनने लगे कि माता और कृष्ण के बीच में के मध्य क्या वार्तालाप हो रहा है, वो लोग क्या कह रहे हैं, वो क्या निर्णय लेंगे। And then Krishna will say, okay, I will have breakfast. Then immediately his mother will give a lot of very nice breakfast. He will eat so quickly. No, don't eat so fast. No, they are waiting. I have to go. No, it's okay. So like that. And then again, mother will say, no, you have to put your slipper. No, I put slipper. Why don't you put slipper? See, I have all these calves and cows. Are they putting slipper? No. So if you want me to put this slipper and shoe, then you have to stitch all these cows shoes or slippers and put it on them. Then I will go with your slippers. तो आचार्यगण बताते हैं कि जब वो गौचारण के लिए जा रहे थे, तो मैया ने कहा कि आप जो है किसी प्रकार के चप्पल पहन लीजिए। तो कृष्ण ने कहा कि मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। तो माता ने कहा कि क्यों नहीं पहनोगे? तो कहें कि ये जो गैया हैं जिन्हें मैं गोचारण के लिए ले जाऊंगा चारण के लिए, क्या इन्होंने चप्पल पहनी है? तो जब उन्होंने चप्पल नहीं पहनी है तो मैं भी कोई चप्पल नहीं पहनूंगा। अगर आप मुझे चप्पल पहनाना है तो इन्हें भी चप्पल पहनाइए, इनके लिए जितने भी गई है सबके लिए चप्पल बनवाइए और उन्हें भी चप्पल पहनाइए। तो मैया ने कहा कि अच्छा। तो फिर उन्हें कहा कि अच्छा चलो ठीक है, नाश्ता कर लो, कुछ खा के जाओ, क्योंकि फिर सांझ को वापस आओगे। तो कृष्ण जो है वो जल्दी खाने लगे। तो मैया ने कहा कि नहीं, जल्दी क्यों खा रहे, आराम से खाओ। तो कृष्ण कहते हैं आपको दिख नहीं रहा है, ये सब गैया आके हमारा इंतजार कर रही हैं और मैं यहाँ पे खाना खा रहा हूँ, मुझे जल्दी जाना है। तो इस तरह से आमोद प्रमोद और वाद विवाद जो है मैया से कृष्ण का आदान प्रदान हो रहा था। Just by hearing this, all the cows will be so much astonished, so much love and affection will start pouring. Immediately all of them will run. What they will do, they just run out towards all the places near this Gokul and near this all the places. They'll just go and stamp their feet like so fast, so hard that no stones are there, no thorns are there, no grasses are there. Everything should be as smooth as anything, as neat as anything. So like that,
all the 9 lakh cows, the calves, everything will just run in all the direction, just stamping their hoof to make sure there is not even a single sharp stone, no thorn, nothing like that. And then all will do so nicely and they'll all come back before Krishna comes out of the house. तो ये सुनने मात्र से कि कृष्ण जो है वो चप्पल नहीं पहन रहे हैं हमारे खातिर, तो सारी गौएं जो है उत्साह से अभिभूत हो जाती हैं और सारी 9 लाख गायें, उनके बछड़े बछिया जो है वो ब्रज के चारों दिशाओं में फैल जाती हैं और अपने खुर से सारे जो पत्थर, कंकड़, कांटे सबको इस तरह से उसे मसल देती है कि ये सब जो है वो रुई के समान जो है एकदम नरम हो जाते हैं कि कृष्ण जब बिना चप्पल के यहाँ पे आएंगे तो उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। और कृष्ण के प्रसाद ग्रहण करने के पहले ही, खत्म करने के पहले ही ये गौएं जो है सारे व्रज के गौचारण के जो इलाके थे वहां की जो मिट्टी थी उसे समतल करके पुनः जो है वो नंद महाराज के महल के सामने पुनः वापस आ जाती है। So this is called reciprocation of love. So much of love and affection that what the Lord shows on us, we have to reciprocate, because the Lord is very, very benevolent, very, very kind, and He wants to show His love and affection to all His devotees and whatever He is trying to do. So He is Govinda, He is Gopala, which means He is trying to protect the Go. He is Go Rakshaka. So which means the goes or the cows also wants to reciprocate in such a way. So that is why this kind of Leela is very important, that we should understand when Krishna is trying to give us some kind of happiness or benefit, it means we have to do the proper reciprocation to Krishna. तो इस लीला से हमें ये समझना चाहिए ये क्या दर्शाता है, ये लीला क्या दर्शाती है, भक्त और भगवान का प्रेम पूर्वक किया गया विनिमय। तो जिस तरह से हम भगवान को कुछ देना चाहते उसी तरह से भगवान हमें बहुत कुछ दे रहे हैं, उसी तरह से हमें भी उस विनिमय के अनुसार भगवान के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे कृष्ण जो हैं वे गौओं के लिए time during Krishna's time, all the cows were also very, very happy when Krishna comes to start grazing. So Krishna has that flute, different kinds of flute, and also the basuris he will vary. So he has special flute for just for cow grazing. So whenever he starts grazing, you just have that flute, and then immediately in the evening time, when he starts having his flute, immediately all of them will return back. So in his period, all this the soil or the road or the path, everything was so soft like talcum powder. That's what all the acharyas will say. So now it is all reduced, and only in this particular there's an ashram here, Raman Reti ashram, maintained by one Babaji. But we can just take darshan. We can go inside this ashram, and whomsoever wishes, they can just lie down on this sand. It's like very, very soft talcum powder thing, and they should take this dhuli. Dhuli means that dust of this Vrindavan. तो आचार्यगण बताते हैं कि कृष्ण के पास बहुत बहुत विभिन्न प्रकार की जो मुरली थी या क्या कहते हैं मुरली थी, बांसुरी थी, और गोचारण के लिए गोचारण के अवसर पर वही विशेष प्रकार की बांसुरी ले जाते थे। जब संध्या काल का समय हो जाता था तो कृष्ण उस विशेष बांसुरी को जब बजाते थे तो सारी गौएं चाहे जहां गोचारण करते ही हो वे आके उस स्थान पर आ जाती थी जहां पे कृष्ण उपस्थित होते हैं। तो आचार्यगण बताते हैं, शास्त्र बताते हैं कि उस दौरान कृष्ण जब स्वयं उपस्थित थे उस दौरान ये जो सारे व्रज की सारी भूमि जो है वो पूरी समथर थी और वो इतनी नरम थी जैसे पाउडर, जैसे हम किसी प्रकार का आटा देखिए किस तरह से सम होता है, उसी प्रकार से ये जो सारा जो भूमि है वो उसी तरह से सम थी। कालांतर में अब हम उस स्थिति को नहीं देख पाते, सड़कें बन गई हैं, सारा कुछ बदल गया है, लेकिन परंतु फिर भी इस स्थल पर, रमण रेती स्थल पर अभी भी जो धूली है वो उसी तरह से मुलायम है। तो हमें जब इस स्थान पे जाएं तो हम इस पवित्र स्थल की धूली को अपने मस्तक पर लगाना चाहिए, उस पे मस्तक पर धारण करना चाहिए। और ये स्थल जो है वो एक बाबा जी के द्वारा इसकी देखभाल की जा रही है। और इस स्थल पर उन्हीं बाबा जी का एक आश्रम भी
स्थित है, जिसे रमण रीति आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। The next slide, we can take darshan of the place. So if you go there, you just have to sit there and take this leela, understand the leela. You can go to the next slide. Yeah, there are a lot of ashrams. You can go and stay there also. This is the sand that you're seeing is the dhuli. So you can scroll. You can just what do you say? But you can just lie down on the sand and then take the dhuli, because this is the dhuli's most beautiful dhuli in Vrindavan. तो ये जो स्थल है, यहाँ पे आश्रम है, बहुत सारे आश्रम है, यहाँ पे निवास भी कर सकते हैं आप। और ऐसी आशा की जाती है कि जब आप इस स्थल पर जाएं तो इस स्थल पर बैठ के भगवान की इस गोचारण लीला का ध्यान करें, उस पे मनन करें, और ये जो बहुत ही मुलायम जो धूली है उसमें आप लोटपोट हो जाएं, इसमें आप रम जाएं, इसमें नहा लें तो भी कोई खेद ना हो। इसमें मतलब आप नहा सकते हैं, इस पे लोटपोट हो सकते हैं और इसे उड़ा भी सकते हैं, दूसरे होली की तरह इस पे खेल भी सकते हैं। और ऐसे ही करना ही चाहिए, क्योंकि ये जो स्थल है बहुत ही दिव्य स्थल है, बहुत ही पवित्र स्थल है, क्योंकि भगवान के चरण धूली यहाँ पे पड़ी हुई है। और यहाँ पे हमें क्योंकि ये जो धूली है ये पूरे व्रज क्षेत्र में वर्तमान समय में सबसे नरम जो है वो धूली है। इससे नरम धूली आपको पूरे व्रज में कहीं नहीं मिलेगी। रज जो है, व्रज की रज, इससे नरम आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, मुलायम कहीं भी नहीं मिलेगी। Hare Krishna. Next slide. Yeah, this is the one. So all the devotees will crawl. They will take this and everything. Okay, they can take the next one. और यहाँ पे भक्त लगन जो है लोटपोट हो जाएंगे, इसी में नहाएंगे, होली खेलेंगे, धूल से एक दूसरे को फेंकेंगे और धूल से नहा लेंगे। इस धूल में and you're not supposed to dust it off. When it touches your body or when it takes your cloth, you should leave it as it is, because that is that mercy that you're getting. So similar to you go to beach and you dust it off. If you dust it off, then you are dusting off your spiritual karuna or mercy. तो आचार्यगण बताते हैं कि जब इस स्थल पर आप आए और यहाँ पे आपके ऊपर धूल, आप इस धूल में नहाए और धूल में आप खेले कूदे, और अगर आपके ऊपर धूल पड़ी, इस रमण रीति की धूल अगर आपके ऊपर पड़ी तो उसे आपको झाड़ना नहीं चाहिए। आचार्यगण बताते हैं कि जो धूली है वो भगवान की असीम कृपा है आपके ऊपर। तो जैसा कि प्राय आप किसी समुद्र के किनारे जाते हैं, वहां पे आप रमण करते हैं और कुछ धूली वगैरह आपके ऊपर अगर लग जाती है तो आप उसे झाड़ देते हैं, तो वैसा आप समुद्र के किनारे करिएगा। यहाँ पे जब रमण रीति के पवित्र स्थल पर आए तो जो धूल लगे तो उसे आपको जस की तस रखनी चाहिए, उसे झाड़ना नहीं चाहिए। उसे झाड़े। उस धूली को अगर आपने अपने कपड़ों से झाड़ा या अपने तन से झाड़ा तो उसका अर्थ है आप भगवान की कृपा को झाड़ रहे हैं। Okay, we are done with Mahavan. तो हमने महावन गोकुल का दर्शन कर लिया है। अब हम यात्रा में आगे बढ़ते हैं। Vrindakund and other places. This is the last one. We are actually from the parikrama perspective. After Ramandarati, we will go to so for Prabhuji, you are saying something? So we have to go to Radharaman. Sorry, we have to go to Krishna Balram Mandir also. But before that, we will have a quick darshan of these three places: Vrindakund, Sheshasai, and Sherka. तो ब्रजमंडल परिक्रमा के अंतर्गत हमने बहुत सारे जो मुख्य स्थान है 90% जो स्थल है उनका दर्शन कर लिए हैं, और परिक्रमा के परिप्रेक्ष्य में अब यहाँ से हमें कृष्ण बलराम मंदिर पुनः वापस जाना है, जहाँ से हमने अपनी परिक्रमा की शुरुआत करी थी। लेकिन उसके पहले परिक्रमा के समापन के पहले हम वृंदाकुंड, शेषशाही और शेरगढ़ नामक स्थल के भी दर्शन करेंगे। So Shergarh so Vrindakund is on the way from we have to go. Very nice. Now it is all completely maintained by ISKCON.
very beautiful temple. Vrinda Devi. Vrinda Devi is very, very close, intimate friend of Srimati Radharani. तो ये जो स्थल है वृंदाकुंड, इस स्थल की देखभाल जो है इस्कॉन के द्वारा मैनेज की जाती, इस्कॉन के द्वारा की जाती है। और इस स्थल के, इस मंदिर के जो महंत हैं वे दीनबंधु प्रभु जी हैं। और ये वृंदा देवी जो थी वो क्या कहते हैं, वो ये राधा रानी की बहुत निकट की मित्र थी। And she is the queen of Vrindavan actually. So she has gifted Vrindavan is actually belongs to Vrinda Devi, and she has gifted her vanam to Srimati Radharani. वृंदावन जो है वास्तविकता में वो वृंदा देवी का है, लेकिन वृंदा देवी ने उसे भेंट स्वरूप राधा रानी को दे दिया है। Because she wants to serve Radha Krishna, and so in the form of Vrinda Devi, she is residing here permanently, doing her best service in serving both of them. So वृंदा देवी का उद्देश्य है कि किस तरह से वे राधा और कृष्ण की सेवा करें, और उसी उद्देश्य से उन्होंने वृंदावन का जो वन है, उपवन है, उसे राधा रानी को भेंट स्वरूप दे दिया है। So what is the best service she is doing? The best service she is doing is she has parrots as her pets. Probably your voice broke, so I was not able to get what you speak. What I'm saying, what is the best service she is doing? She is doing the best service by serving Radha Krishna through her parrots, through her pets, all the varieties of parrots. तो वृंदा देवी किस तरह से राधा और कृष्ण की सेवा कर रही हैं? तो वे अपने सुग्गों के द्वारा या कहिए तोतों के द्वारा, जो उनके पास जो बहुत तरह तरह के जो तोते हैं, उनके द्वारा वे राधा कृष्ण की सेवा कर रही हैं। Then move to the next slide. Yeah, you can take darshan. वृंदा देवी के आप दर्शन कर पाएंगे, ये विग्रह जो है। Close up darshan also. Next one. Next, I think I have another one. ये निकट से लिया गया चित्र है, आप इसको देखेंगे। Next one you stop. Yeah. So what is that the parrots will do? Yes, here you stop. So what they will do every day morning, Vrinda Devi will call all these parrots. Some of them will be in green color, some of them in blue color, some of them in the greenish parrot color, some of them will be in red color, some of them yellow, some of them in white. So she'll call it. So there was one leader also. So what they will do, just go and find out in the entire Vrindavan who's doing what. Immediately all these parrots will fly around the entire Vrindavan village, all the 12 villages, and then each of them will go and then come back to Vrinda Devi and report. Kirtida is sitting here, Jatila is doing this activity, Kutila is sleeping, Abhimanyu is doing this, Krishna is in this place, Radharani is in this place. Like that, Gopas are doing this activity. Like that, immediately they will all go and find out and then come back. And then immediately Vrinda Devi will arrange the place. Okay, today the best place for Srimati Radharani and Krishna to meet is this place. Like that she will arrange and then she will do that particular seva. तो वृंदा देवी के पास बहुत सारे तोते थे, और तोते थे जो कि बहुत बहुत अलग अलग वर्ण थे। कोई लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, बैगनी, काला, गोरा, सब विभिन्न प्रकार के तोते जो थे वह वृंदा देवी के पास थे। और ये तोते जो थे ये जासूसी तोते थे, खुफिया तोते। ये वृंदा देवी इन्हें सुबह सुबह बुलाती थी और कहती थी जाओ और ये पता करके आओ कि पूरे व्रज में कौन क्या कर रहा है। तो ये तोते जो है खुफिया तोते जाते थे और सारे व्रज में सबकी टोह लेते थे कि कौन क्या कर रहा है, और खुफिया तरीके से देखते थे। और फिर सब सारा हालचाल लेके, जैसे आजकल के समाज में संवाददाता होते हैं, तो ये लोग संवाददाता थे और सारा संवाद लेके आते थे कि किस तरह से जटिला क्या कर रही है, कुटिला क्या कर रही है, अभिमन्यु सो रहा है, जटिला खाना बना रही है, कुटिला यहाँ घूम रही थी, वो ब्रजगोप वो घूम रहा था, कोई खाना खा रहा था। इस तरह से सारा संवाद जो है वो वृंदा देवी को बताती थी। तो इस तरह से वृंदा देवी इस चीज का निर्णय करती थी कि आज के दिन
आज के दिन में कौन सी जगह जो है वो राधा और कृष्ण के लिए सबसे उपयुक्त होगी। So after finishing her cooking from in Nandagaon, Srimati Radharani and her friends will come behind this temple called as Gupta Kund. So now that Kund is not visible, that place is called Gupta, means hidden Kund. So once she comes there, then Vrindadevi will give the details. This is the place, and they will all decide. And then in that time, again Krishna will come, and then they will decide where to go. So this is one of the best surveys she will do, and she'll be very happy. And in that place, wherever they go, Purnamasi and all other gopis will go before them, and then make all the nice arrangements for their play. तो राधा रानी नंद भवन में भोजन पकाने के बाद राधा रानी जो है वो स्थल पर आती थी, और यहीं पे उनकी भेंट जो है वो वृंदा देवी से होती थी, और इसी स्थल पर कृष्ण भी आ जाते थे। इस एक कुंड था गुप्त कुंड, जो आप वर्तमान समय में जो दृश्य नहीं है, अदृश्य है। तो इसी स्थल पर वृंदा देवी, राधा रानी और कृष्ण के मध्य जो है चर्चा होती थी कि आज किस स्थल पर जो है जाना है, और तीनों लोग विचार विमर्श करने के बाद एक किसी स्थल को चुनते थे और फिर वहां जाना तय होता था। और जैसे ये तय होता था, पौर्णमासी और दूसरी जो गोपियां हैं उस लीला में उपयोग आने वाले सारे साजो सामान को उस स्थल पर तैयार रखती थी, जिससे राधा और कृष्ण आकर अपनी लीला को आगे बढ़ा सके। Also sometimes suddenly somebody else comes, all these parrots will come and give signals. Somebody is coming. Immediately they will know what is happening, and then accordingly Vrinda Devi will give instructions to the gopis, and immediately they will all be informed. So like that, they will be doing this wonderful service. Vrinda Devi with all her. Yes. और एक खुफिया तोते जो थे वे बहुत ही सजग रहते थे, और लीला स्थली के बाहर अगर कोई असामाजिक तत्व आ रहा होता है तो ये तुरंत ही आके वृंदा देवी को बताते थे कि ये व्यक्ति जो है इस लीला स्थली के निकट आ रहा है, सामाजिक व्यक्ति। तो वृंदा देवी तुरंत उसकी जानकारी जो है गोपियों को देती थी, और इस तरह से ये तोते जो हैं, खुफिया तोते, बहुत ही अच्छी तरह से राधा और कृष्ण की लीला में सहयोग करते थे। And it is very important that we have to pray to Vrinda Devi, because she only has to bless us to reveal all the pastimes places. Because without her mercy, all these places, whatever we see, whatever we happen to realize, will not be fruitified. Because for non-believers, she will ensure that these places are just like any other material place. तो जब हम भगवान की लीला स्थली के दर्शन करने जाएं या उनकी लीलाओं को समझने का प्रयास करें, तो हमें वृंदा देवी से प्रार्थना करनी चाहिए। बिना उनकी कृपा से, बिना उनकी दया से हम भगवान की अंतरंग गुही लीलाओं को समझ नहीं पाएंगे। तो जब हमारे अंदर वो भाव रहेगा तो वृंदा देवी की कृपा से हम इन भगवान की दिव्य लीलाओं को समझ पाएंगे। और वृंदा देवी ये चीज करती हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो नास्तिक है, अगर उसे भगवान की लीलाओं में थोड़ी भी श्रद्धा नहीं है या आस्था नहीं है, तो वृंदा देवी उस व्यक्ति को वृंदा देवी जो है कभी भी भगवान की लीला समझने नहीं देती, क्योंकि उसे भगवान की दिव्य लीलाओं में कोई श्रद्धा नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो जब ब्रज आता है, ब्रजमंडल में आता है, तो उसे सिर्फ पत्थर और पेड़ यही सब दिखाई देते हैं। उन्हें भगवान की दिव्य लीलाएं का ना तो समझ आ पाती है, ना उस भाव को समझ पाते हैं, ना उस भाव में वे रन पाते हैं। वे आते हैं और पर्यटक की तरह दर्शन करते हैं और भोजन करके शाम को घर चले जाते हैं अपने। The same thing is also done by Yogamaya or Purnamasi and Lord Shiva. So Lord Shiva is protecting the place so that for the devotees to realize, for the non-devotees to forget, and as well as Purnamasi will ensure whatever they are seeking mercy, it is being fulfilled. So all three are very, very important in Brajamandal. तो पौर्णमासी जी और शिव जी का भी यही कार्य है कि जिसे श्रद्धा है उसे वो समझने में सहयोग करते हैं, और जिसे श्रद्धा नहीं है वो उसे यहाँ पे टिकने नहीं देते। वो आता है, देखता है और निकल जाता है। ना उसे कुछ भाव आता है, ना उसे कुछ प्रेम आता है। एक पर्यटक की तरह आया और वापस चला गया। वृंदा देवी की जय। जय। So next, I think that's what I've told. This is the very close darshan of Srimati Vrinda Devi. Vrinda Devi ki jai. So 3 yoga pitas again. Once again, I just mentioned before Shesh Sai. I think I missed one point. Can you just go?
three yoga pitas. One, meeting places. One is Gupta Kund here morning. Afternoon, I told you when Radharani and her friends will go to Shamakund to take bath afternoon. And evening they will meet in the near Radha Govind Mandir, any of the Vanams, near Madhuvan, sorry, not Nidhivan and other Kunj. That's what I wanted. तो 3 योग Head पीठ of जो the हमने head of the parrot is the Daksha. अच्छा, तो जो तोतों का जो मुखिया है उसका नाम है दक्ष। और तीन प्रकार के जो योग पीठ हैं, पहला जो यहाँ पे स्थित है जहाँ पे गुप्त चर्चा होती थी, दूसरा जो है राधा कुंड में स्थित है जहाँ पे गोपियां दोपहर के समय स्नान करने जाती थी, और तीसरा जो है कोई भी वन जहाँ पे राधा और कृष्ण रास रचाने जाते थे संध्याकालीन के समय। Mostly towards Yamuna, near Radha Govind Mandir, near that. और प्राय जो है राधा गोविंद मंदिर के निकट में स्थित होता था वो। Go to Shesha side, little away from the Mathura and towards other side. There's nothing specific, but one thing is some time back when Krishna, similarly in the form of how Lakshmi Devi is serving Vishnu, one day Krishna just lay as no, like on his Naga Sesham, and then immediately Radharani took the form of Lakshmi Devi serving his Pada Sevanam, and she started doing Pada Sevanam at this place. So that's why this place is called Sheshasad. So you can just take darshan there. तो शेषशाही वो स्थल है जहाँ पे राधा कृष्ण ने नारायण और लक्ष्मी जी का जो लीला है उसका अनुकरण किया था। तो यहाँ पे कृष्ण जो है वो अनंत शेष के ऊपर विष्णु चतुर्भुज स्वरूप में जो है विराजमान हो गए, और राधा रानी ने लक्ष्मी का अनुसरण करते हुए महालक्ष्मी का स्वरूप धारण किया और कृष्ण जी के चरण सेवा यहाँ पे करने लगे। Yeah, I think we are mostly done here. Tomorrow we'll spend time in Krishna Balram, and then near this place there is one more Cheer Ghat. This is like around 14 kilometers. The village name is CR village on the way to Cheer Ghat. This is the first place where the Adi Katyayani Mandir. So all the gopis wanted to have Krishna as their husband, and from the Yamuna sand, it is made of the deity of Katyayani Devi is made of sand. So around 2.5 feet height, they made it just with their hands, the gopis, and they worshipped Adi Katyayani here in this particular near Shergar, in the village is called as Shiar. तो ये आदि कात्यायनी मंदिर है जो कि सबसे पुरातन मंदिर है, और इस मंदिर के जो विग्रह हैं वो गोपियों ने यमुना के तट पर स्थित जो धूल है उससे निर्माण किया है। कुल 2.5 फीट के विग्रह होंगे, और सारा यमुना के निकट जो बालू है उससे इसका निर्माण किया गया इस विग्रह का। और ये यहाँ पे भी एक चिरघाट स्थित है, और ये वृंदावन से 14 किलोमीटर दूर स्थित है सीआर नामक गांव में, जो कि शेरगढ़ जाने के रास्ते में आता है। After some time, I think they built a new temple near Ramandariti, near Vrindavan, but this is the oldest one. तो कालांतर में ब्रजवासियों ने एक नए मंदिर का निर्माण किया है रंगजी मंदिर के निकट, लेकिन परंतु ये जो मंदिर है ये पुरातन मंदिर है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज की यात्रा हरे कृष्णा। So tomorrow we'll stay in Krishna Balram Mandir, and we will just take one rehearsal of wherever places we have seen. Hare Krishna, Brajamandal Parikrama ki jai. And Krishna willing, if you all agree, then from Vrindavan we will go to Puri Dham, Uttaram Kshetra. तो हमारी जो ब्रजमंडल परिक्रमा है वो कल समाप्त हो जाएगी, और कल हम यहाँ से जहाँ से हमने यात्रा शुरुआत की थी ब्रजमंडल की कृष्ण बलराम मंदिर, वहां पे पहुंचेंगे, और कल के दिन हम पूरा पुनरावलोकन करेंगे कि हम कहाँ पे दर्शन करने गए। अगर आप सब भक्तों की इच्छा होगी या इच्छा कामना होगी तो हम इसके बाद अगले दिन से पुरी की यात्रा की शुरुआत करेंगे, पुरी मंडल परिक्रमा। तो अगर आप लोगों का सहयोग होगा, आप लोगों की इच्छा होगी तो हम पुरी मंडल परिक्रमा भी करेंगे परसों से। तो आप लोग से अनुरोध है कि अपना मंतव्य जो है वो बताएं, जिससे हम पुरी मंडल परिक्रमा की भी शुरुआत कर सकें।